सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू यूट्यूब चैनल फॉर्मूला मशीन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आईआईटी खड़गपुर के न्यूली लॉन्च प्रोग्राम के बारे में, जो कि हमारा एमटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ओके, तो इस वीडियो में हम इसकी एलिजिबिलिटी, ड्यूरेशन, फीस और एट लास्ट हम इसकी डेडलाइंस को देखेंगे कि आप कब तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा ये जो प्रोग्राम है एमटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है आईआईटी खड़गपुर में। ओके, देख सकते हैं यहाँ पे एमटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टिंग 2024 @IIT खड़गपुर में स्टार्ट हुआ है। ओके, इसके एडमिशन का प्रोसेस यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा बताया है कि आपको गेट एग्जाम देना नेसेसरी है यहाँ पे। या तो आप गेट एग्जाम डेटा साइंस में दे दीजिए, या फिर आप कंप्यूटर साइंस में दे दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में दे दीजिए, या फिर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डेटा साइंस दे दीजिए। इसके अलावा भी कुछ एलिजिबिलिटी है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ओके, तो चलिए पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये आपको दो तीन ऑप्शंस देते हैं। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है कि ऑप्शन टू कन्वर्ट टू डायरेक्ट पीएचडी। अगर आप एमटेक फर्स्ट ईयर में हैं और आपकी सीजीपीए, यहाँ पे इन्होंने एक बाउंडेशन लगाई है सीजीपीए की, अगर आपकी सीजीपीए उतनी आ रही है देन यहाँ पे आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसको डायरेक्ट पीएचडी में। तो आपका यहाँ पे 1 से 2 ईयर तक आपका सेव हो जाता है। ओके, तो चलिए पहले हम इसकी मेन वेबसाइट पे चलते हैं, देन उसके बाद मैं आपको कुछ इसकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। ओके, तो ये हमारी डायरेक्ट आ गए हम उसके वेबसाइट पे। ओके, ये आपकी ज्वाइंट एमटेक एमसीबी पीएचडी प्रोग्राम 2024। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर ज्वाइंट एमटेक एमसीपी पीएचडी जेएमपी प्रोग्राम इज सबमिटेड। आपका ये डायरेक्ट स्टार्ट होगा 26 मार्च से और आपका 16 अप्रैल तक ये खुला रहेगा। ओके, इस बीच जिन जिन स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे अप्लाई करना है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप 1 है आपको रजिस्टर करना होगा इसी साइट पे आके। ओके, अभी ये स्टार्ट नहीं हुई है, आज 23 है तो इसलिए अभी स्टार्ट नहीं हुई है, बट ये आपकी स्टार्ट हो जाएगी। पहले आपको रजिस्टर करना होगा, देन आपको एप्लीकेशन फॉर्म्स भरने होंगे, देन अपलोड करने होंगे डॉक्यूमेंट, देन आपको पेमेंट करना होगा। ओके, पेमेंट आपका 500 का लगेगा यहाँ पे। अगर आप SC ST PWD के हैं देन आपका 250 का ही लगेगा पेमेंट। ओके, देन आपको उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना होगा। ओके, एलिजिबिलिटी की अगर हम बात यहाँ पे करते हैं, द प्रोग्राम इज ओपन फॉर कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरी विथ बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर MSc और इक्विवेलेंट प्रोफेशनल डिग्री। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने साफ एलिजिबिलिटी रख दी है। वेट, तो यहाँ पे इनकी एलिजिबिलिटी एकदम साफ है। अगर आपने बैचलर्स डिग्री की है बीई में, बीटेक में, ओके, अगर आप बीआर किए हैं, MSc या फिर कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री किए हैं, देन आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो कुछ लोग पूछेंगे आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री वाले भी स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं? तो यस, आप लोग भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको गेट एग्जाम देना है। गेट एग्जाम आपको मैंने जो कुछ ब्रांचेस बताए थे, कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन हो गया, डेटा साइंस हो गया और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इनमें से किसी भी आपको ब्रांच में देना है। और यहाँ पे आइए, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। मेक श्योर दैट योर गेट मार्क्स आर अबव कट ऑफ। ओके, तो आपको गेट का मिनिमम, आपको गेट का जो कट ऑफ होता है उसको आपको क्लियर कर लेना है। ओके, तो ये यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी की अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, दो मैंने वहां पे बता दी, थर्ड अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने कुछ और एलिजिबिलिटी भी रखी है कि आपके सीजीपीए 6.5 से ऊपर होने चाहिए। ओके, अगर आप कॉलेज में है तो आपके बैचलर्स में सीजीपीए 6.5 के ऊपर होने चाहिए ऑन द स्केल ऑफ 10। ओके, अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस हैं, देन अगर आप SC ST PWD हैं देन आपकी 6 सीजीपीए है तब भी चलेगा। ओके, यही यहाँ पे चीज यहाँ पे भी लिखी हुई थी। और अगर आप बीटेक स्टूडेंट हैं, मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दे रहा हूँ, आप जिसको ध्यान से सुन लीजिएगा एक बार। ओके, अगर आप बीटेक स्टूडेंट्स हैं, अगर आपने आईआईटी से बीटेक किया है, देन आपकी 8 सीजीपीए के अगर ऊपर है, देन आप यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आपका इंटरव्यू की बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसीजर, एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी, एलिजिबिलिटी अलग चीज होगी, सिलेक्शन प्रोसीजर अलग चीज हो गया। ओके, द एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन आइदर गेट स्कोर ओनली ऑन, या देखिए आपको मैं सिंपल यहाँ पे बता दूं, अगर आपका गेट स्कोर है तो आपका गेट स्कोर पे बेस होगा। अगर ये चाहेंगे तो आपका इंटरव्यू भी ले सकते हैं। ओके, तो आपको इंटरव्यू के लिए भी तैयार रहना होगा। अगर आपने गेट एग्जाम क्लियर कर दिया, आपने इसके लिए अप्लाई कर लिया है, ओके, आप अगर सेलेक्ट हो गए, शॉर्टलिस्ट हो गए, देन आप इंटरव्यू के लिए भी तैयार रहिएगा, शायद ये आपका इंटरव्यू भी ले लें। ओके, यहाँ पे आपको, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, यहाँ पे आपको स्टाइपेंड भी प्रोवाइड की जाएगी, जो कि आपकी 12,400 पर मंथ की आपको स्टाइपेंड है। अगर आप पीएचडी में एनरोल डायरेक्ट हो जाते हैं फर्स्ट ईयर के बाद, देन आपकी 31,000 की स्टाइपेंड आपको मिलेगी पर मंथ की। ओके,
आइए मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप कैसे डायरेक्टली इससे जंप करके जा सकते हैं पीएचडी में। ओके, उससे पहले आप यहाँ पे बैनर देख सकते हैं, आईटी खड़गपुर इनवाइट्स गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर एमटेक एडमिशन 2024। ओके, 54 एमटेक की स्पेशलाइजेशन इनके पास ब्रांच थी, 3 और ऐड हो गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेफ्टी इंजीनियरिंग एंड एनालिटिक्स, ऑपरेशन रिसर्च एंड डेटा एनालिटिक्स। ओके, ये आपकी 3 नई ब्रांचेस इन्होंने ऐड की है। ओके, तो आइए मैं इसको आपका ब्रोचर दिखा देता हूँ। ब्रोचर में आपको मैं दिखा देता हूँ कि इसके कुछ अलग से एलिजिबिलिटी और इसके पीएचडी में एडमिशन के लिए मैं आपको कुछ एलिजिबिलिटी इसकी यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। ओके, जो आपका आईटी खड़गपुर का ब्रोचर है, तो यहाँ पे 10th पेज पे आप जैसे ही आएंगे, यहाँ पे साफ दिया हुआ है, ये रहा। तो ये रहा यहाँ पे ज्वाइंट एमटेक एमसीपी वाला, जैसे मैंने आपको बताया था। एक मिनट, अभी शायद विजिबल होगा। तो आपका ये 26 से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अगर आपकी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, आपकी इसमें सीजीपीए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको एमटेक या एमसीपीए ज्वाइन करना है, देन आपके फर्स्ट ईयर में अगर 8 सीजीपीए के ऊपर हैं, देन आपका एक इंटरव्यू होगा। अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर जाते हैं, देन आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब आप फर्स्ट ईयर एमटेक के बाद डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं पीएचडी को। ओके, तो यहाँ पे ये चीज भी आपको ये ऑफर करते हैं आईटी खड़गपुर वाले। ओके, तो आपका यहाँ पे सिंपल है, आपको फर्स्ट ईयर में 8 सीजीपीए के ऊपर लाना है, देन आपको इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू में अगर आप क्लियर कर गए, देन आप पीएचडी के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स पीएचडी के लिए एप्लीकेबल नहीं होते हैं, मतलब जो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट्स, उनको एक और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट अगर वो उसमें भी क्वालिफाई नहीं हुए, स्टूडेंट सेलेक्टेड पीएचडी, यहाँ पे जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आप डायरेक्ट अपना स्टार्ट कर सकते हैं, फिर से अपना एमटेक स्टार्ट कर सकते हैं सेकेंड ईयर से। ओके, यही चीज यहाँ पे इन्होंने बताई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, द प्रोग्राम इज ओपन फॉर ऑल स्टूडेंट ऑल कैटेगरी विद बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एमएससी इक्विवेलेंट। वही आपका सेम चीज यहाँ पे भी है। सीट्स आपकी कुछ रिजर्व रहेंगी, जैसे कि जेई में भी रहती हैं आपकी। ओके, तो यहाँ पे अब सारी चीजें सेम ही है। ओके, तो आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। एलिजिबिलिटी मैंने बता दी, डेडलाइंस इसकी मैंने बता दी। ओके, आपका स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन। और अगर आपको एमटेक करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आईटी खड़गपुर से, देन आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, आई थिंक अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और यहाँ पे कुछ और चीजें हैं, वो अब रहने दीजिए। यहाँ पे आपको तो पता ही होगा, 2 सेमेस्टर का होता है। मतलब 2 सेमेस्टर कह रहा हूँ, 2 ईयर का होता है। ओके, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4। तो आप ये खुद से भी एक बार देख सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।